फ़िल्म की शुरुआत वैलेंटाइन डे से होती है। हमें एक साथ आदमी दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में डेट पे आया हुआ था और उस आदमी का कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ था। उस आदमी की एक बेटी भी थी जिसका नाम सैंडी था। सैंडी की उम्र भी लगभग उसी लड़की जितनी थी जो उसके सामने बैठी थी। वह आदमी बार-बार अमीर होने की बातें करता रहता है जिससे वह लड़की भी परेशान हो जाती है और वह बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। फिर जैसे ही लड़की जाती है, वह आदमी उन्हें फ़ोन चेक करता है, उसमें सैंडी के 12 मिस्ड कॉल आए हुए होते हैं, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। तभी सैंडी खुद वहाँ आ जाती है। वह सैंडी से कहता है कि वह बिज़नेस मीटिंग के लिए आया हुआ है, लेकिन असल में सैंडी उसे चेक करने नहीं आई थी, बल्कि वह बहुत घबराई हुई थी, वह बहुत चिंतित लग रही थी और उसे होना भी चाहिए था क्योंकि डिवोर्स के कारण वह अपने पिता से बहुत नाराज़ थी। तभी वह क्यूपिड को आदेश देती है, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है क्योंकि क्यूपिड ने उसकी माँ और उसके सभी दोस्तों को मार डाला था। यह सुनकर उसका पिता उसे गुस्से से बाहर ले जाता है और बाहर उन्हें वही लड़की मिलती है जो उसके साथ डेट पाई हुई थी। वह वहाँ से जा रही थी तभी लेकिन उसकी आँख में उस उसके पहले ही आसमान में एक तीर आता है, उसकी आँख में लग जाता है और वह वहीं मर जाती है। वह आदमी देखता है कि क्यूपिड आसमान में उड़ रहा है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागता है। जंगल पहुँचकर उसे लगता है कि शायद वह क्यूपिड से बच गया है, लेकिन तभी क्यूपिड वहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले वह सैंडी के पिता के पैर में तीर मारता है, जिससे वह तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद क्यूपिड उसी तीर से सैंडी के सिर पे वार करता है और दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। उन्हें मारने के बाद वह सैंडी के पिता का दिल निकाल लेता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्यूपिड कैसा दिखता है और ये दानव क्यूपिड क्या-क्या कर सकता है। इसके बाद कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है, जो वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले की है। वहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काला जादू सीख रही थी। वह अपने स्कूल के टीचर डंकन को बहुत पसंद करती थी और उसे पाने के लिए तरह-तरह के जादुई मंत्र बोलती थी। उसने कई अनुष्ठान भी किए ताकि डंकन भी उसे प्यार करें, लेकिन डंकन को अपने सहकर्मी टीचर हेलेन पसंद थी। दोनों स्कूल में साथ बैठे थे, तभी वहाँ पे एक टीचर आता है और डंकन को बताता है कि उसकी स्टूडेंट के बालों में च्युइंगम फँस गई है। वह लड़की फ़े थी। फ़े अपने दोस्त के मेट के साथ मिलकर च्युइंगम निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी क्लास फेलो एलिस ने जानबूझकर उसे बालों में च्युइंगम फँसाई थी। इसके पीछे भी एक वजह थी। फ़े के पिता 1 साल पहले मौत हो गई थी और उसकी माँ का अफ़ेयर एलिस के पिता के साथ चल रहा था। एलिस फ़े की माँ को अपने माता-पिता के डिवोर्स का कारण मानती थी, इसलिए वह फ़े से बदला लेना चाहती थी। ड डंकन फ़े से पूछता है, तब उसे पता चलता है कि सब एलिस ने किया है। वह एलिस से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस इतनी आसानी से मानने वाली लड़की नहीं थी। इसके बाद डंकन अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और वह एलिस से एक सवाल पूछता है, जिसके उसे जवाब नहीं आता। सारी क्लास उस पर हँसने लगती है और उनके उसमें फ़े भी शामिल थी। यह देखकर एलिस को बहुत बुरा लगता है। फ़े सोचती है कि शायद उसके काले जादू का असर हो रहा है क्योंकि डंकन उससे बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। एलिस डंकन का फ़ोन चुरा लेती है और स्कूल से घर जाकर फ़े को उसके मोबाइल में मैसेज करती है। फ़े ये समझती है कि ये उसके काले जादू का असर है और डंकन भी उसे प्यार करने लगा है। वह बहुत खुश हो जाती है। वह भी खुशी-खुशी से जवाब देती है, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि एलिस इसके साथ क्या-क्या कर सकती है। एलिस क्लास खत्म होने के बाद फ़े को मिलने के लिए बुलाती है और फ़े मान जाती है। एलिस उसकी तस्वीर माँगती है, फिर एक सेल्फी भेज देती है, लेकिन एलिस और भी तस्वीर माँगती है। इस पर फ़े बिना शर्ट की तस्वीर भेज देती है। देखकर एलिस और उसके दोस्त उसका मज़ाक उड़ाते हैं और अगले दिन फ़े को अपने लॉकर की चिट्ठी और गुलाब मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यह भी एलिस नहीं रखा था। फ़े डंकन से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो जाती है। उसका दोस्त मैट और उसके पास आता है और वैलेंटाइन डे डांस करने के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन फ़े मना कर देती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है एलिस ने एक प्लान बनाया था। वह फ़े को डंकन के ऑफ़िस में बुलाती है, जो डंकन अकेला पेपर चेक कर रहा होता है। एलिस वहाँ उनकी वीडियो बनाना चाहती थी ताकि उसे इंटरनेट पर अपलोड कर सके। क्लास खत्म होते ही डंकन के ऑफ़िस पहुँचती है और दूसरी ओर एलिस सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फ़े डंकन से वैसे ही बात कर रही होती है सब रिकॉर्ड कर रही होती है। डंकन से वैसे ही बात कर रही होती है जैसे मैसेज बात करती है, लेकिन डंकन को फ़े का व्यवहार अजीब लगता है। वह उसे गजानील कहता है, तभी फ़े अचानक उसके चेहरे पे किस कर देती है। डंकन कुछ नहीं समझ पाता और वह फ़े को वहाँ से निकाल देता है। एलिस सब कैप्चर कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फ़े बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल रही होती है। घर जाकर वह अपना काला जादू वाली किताब चेक करती है कि कहीं उसे कोई मंत्र अधूरा तो नहीं छोड़ा है। उसे दिखता है कि सारे मंत्र पूरे हो गए हैं, बस एक ही मंत्र बाकी था, उनको भुलाना जो प्यार नष्ट करते हैं। फ़े बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर भी वह उस मंत्र का इस्तेमाल नहीं करती। अगला दिन वैलेंटाइन डे था। फ़े को एक कार्ड मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये किसने भेजा है, इसलिए वह उसे फाड़ देती है। उसी समय डंकन क्लास में होता है। अचानक वही वीडियो सबके सामने चलती है, जिसमें वह सीन रिपीट हो रहा था। यह देखकर फ़े वहाँ से भाग जाती है और डंकन भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसे सस्पेंड किया जा सकता था। फ़े क्लास के बाहर आती है तो देखती है कि बाहर उसकी वही तस्वीरें लगी
हैं जिसे उसे डंकन को भेजी थी। एलिस अपने दोस्तों के साथ आती है और उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन इस बार फे बर्दाश्त नहीं करती। वह बहुत गुस्से में आकर एलिस को थप्पड़ मार देती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों को टीचर्स आकर अलग करते हैं और डंकन उनका वैलेंटाइन डे डांस कैंसिल कर देता है। फे क्लास ए में जाती है और वहां प्यार नष्ट करने वाला देवता को बुलाती है। देवता उससे पूछता है क्या उसे क्यों बुलाया गया है। फे कहती है कि वह पूरे स्कूल से प्यार खत्म करना चाहती है। देवता उसकी बात सुनता है। वह कहता है जैसे ही वैलेंटाइन डे खत्म होगा यहाँ से प्यार मिटना शुरू हो जाएगा, लेकिन फे कहती है कि वह चाहती है कि प्यार हमेशा के लिए मिट जाए। देवता उससे पूछता है क्या तुम्हें इसे परिणाम पता है। वह झूठ बोलती है और कहती है हाँ। असल में उसे कुछ नहीं पता होता। देवता उसकी इच्छा पूरी करता है और वहां से गायब हो जाता है। एलिस और फे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उन्हें सजा देता है। उन्हें कैंसिल किए गए वैलेंटाइन डे डांस की सारी सजावट हटानी हटानी होती है। मिस हेलेन उन्हें डांसिंग हॉल मिल जाती है, लेकिन उसके एक दोस्त वहां मौजूद नहीं होती। उस समय वह वॉशरूम में थी। तभी क्यूपिड भी वहां पहुंच जाता है। वह कुछ अजीब सी आवाज सुनती है और ध्यान से सुनने लगती है। तभी क्यूपिड अपना तीर छोड़ता है और सीधा उसके कान में जा लगता है। वह चिल्लाती हुई भागती है, लेकिन क्यूपिड उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर की खाल दिल के आकार में निकाल देता है। और दूसरी ओर सब लोग डांस हॉल में पहुंचते हैं। मैट भी उनके साथ था, जो कि फे की मदद के लिए वहां मौजूद था। वे देखते हैं कि वह वहां दिल के आकार की कुकीज रखी हुई हैं। वो उन्हें खाते हैं और उनका स्वाद चिकन जैसा लगता है। तभी एलिस को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वह उसे लेने आया था। मिस हेलेन के मना करने के बावजूद एलिस वहां से चली जाती है। फिर एक टीचर प्रिंसिपल के पास आकर सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन एलिस जल्दी से बाहर निकल गाड़ी में बैठ जाती है। उसे लग रहा था कि अब वह आज़ाद है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। प्रिंसिपल वहां आता है और कार के सामने खड़ा होता है और उसे बाहर निकलने को कहता है। मिस हेलेन को यह सब देख रही होती है। अचानक उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है और वह था क्यूपिड, जो उसे सोचने का भी मौका नहीं देता और सीधे प्रिंसिपल की आंख में तीर मार देता है। यह देखकर एलिस और उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है, लेकिन क्यूपिड उसके बॉयफ्रेंड पर दो तीर चला देता है। डंकन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है। और डंकन के साथ भी यही हो रहा होता है। उसका भी फोन काम नहीं कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसमान में जो देखा था वह सच था या नहीं। यही वजह थी कि वह किसी को बता भी नहीं पा रही थी। लेकिन ब्रिट की हालत देखकर डंकन समझ जाता है कि वह बहुत बड़े खतरे में है। और इधर फे को भी समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने तो सिर्फ प्यार खत्म करने की इच्छा मांगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यूपिड सबको मार डालेगा। डंकन ब्रिट को चेक करता है और देखता है कि तीर से जहर निकल रहा है। वह जहर उसके पूरे शरीर में फैलकर दिल तक पहुंच चुका था। डंकन तुरंत सभी टीचर्स और बच्चों को वहां से निकल जाने के लिए कहता है, ताकि वे डरे नहीं। डंकन पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन नाकाम हो जाता है और ब्रिट की वहीं मौत हो जाती है। दूसरी ओर सब लोग डांस हॉल में पहुंचते हैं और स्क्रीन पर कुछ अजीब देखते हैं कि किसी का दिल तेजी से धड़क रहा है। फे और मेट वहां नहीं थे, क्योंकि वो बाहर थे। मेट फे से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ फे कुछ जानती है, लेकिन फे उसे कुछ नहीं बताती और फे दोनों ही भी हॉल में आ जाते हैं। क्यूपिड उनके पीछे खड़ा होता है और जैसे ही वह तीर निकालता है सब लोग वहां से भाग जाते हैं। और भागते भागते सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यूपिड एक टीचर को मार देता है और उसे बचाने की कोशिश में मैट के हाथ में भी तीर लग जाता है। फिर फे उसको लेकर वहां से भाग जाती है। एलिस और उसके दोस्त साइंस लैब में पहुंचते हैं, जहां उन्हें फे का काले जादू वाली किताब मिलती है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब फे की वजह से हुआ है। एलिस और उसकी दोस्त जादू की किताब को देखकर उसको देखने लगते हैं और तुरंत समझ लिया कि ये सब गड़बड़ फे की वजह से हुई है। इधर फे और मेट भागते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, लेकिन मेट की हालत बहुत खराब हो रही थी। वह लगातार कमजोर हो जा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में तीर और जहर फैल रहा था। वहीं दूसरी ओर एलिस और उसकी दोस्त भी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और फे पर चिल्लाने लगते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती की सजा हम सब भुगत रहे हैं। इसी बीच अचानक स्क्रीन पर क्यूपिड का चेहरा दिखाई देता है, जो कहता है तुम लोगों ने प्यार को ठुकराया है, इसलिए अब मौत तुम्हें मिलेगी। सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन क्यूपिड वहीं आ धमकता है। वह एक एक करके सब पर तीर चलाना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे वहीं मारे जाते हैं। फे मैट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या करे। वह तुरंत किताब निकालती है और उसमें लिखा मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन उसका जादू पूरी तरह काम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा बलिदान जरूरी था। तभी मिस हेलेन वहां आ जाती है और वो फे को किताब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यूपिड सबके बीच आ चुका था। वह एक एक टीचर और स्टूडेंट को मारने लगा था और डर की वजह से सब अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं।
इधर मैट ज़मीन पर गिर चुका था, उसकी साँसें बहुत धीमी हो गई थी। फिर रोते-रोते उसका हाथ पकड़ती है और समझ जाती है कि अगर उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो मैट की मौत भी निश्चित है। वह किताब फिर से खोलती है और उसमें लिखा बलिदान वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। फ़े किताब के से मंत्र पढ़ रही होती है, लेकिन अचानक क्यूपिड उसके सामने आता है। वह उस पर तीर चलाता है, लेकिन फ़े किस तरह बच जाती है। मेट की हालत अब बिल्कुल नाज़ुक हो चुकी थी। उसके शरीर पर ज़हर पूरी तरह फैल चुका था। बस 10 मिनट बचे थे 12 बजने से, क्योंकि क्यूपिड ने टाइम दिया था कि वो 12 बजे के बाद किसी को नहीं मारेगा। इस दुष्ट आत्मा को रोकने के लिए सच्चे दिल का बलिदान ज़रूरी है। फ़े सब समझ जाती है। वह जानती है कि इसका मतलब उसकी अपनी जान है। वह किताब में लिखे अंतिम मंत्र का जाप करती है और वो खुद क्यूपिड के सामने बलिदान कर देती है। जैसे ही फ़े मरती है, क्यूपिड दर्द से चिल्लाता है और धुएँ में बदलकर वहीं गायब हो जाता है। मैट की सांसें फिर से तेज़ होने लगती है। उसके शरीर से ज़हर उतर जाता है। बाकी बचे हुए बच्चे, टीचर्स धीरे-धीरे निकल आते हैं। सबके चेहरे पे डर और सदमा था, लेकिन मैट का दिल टूट चुका था। वह रोते हुए फ़े की लाश को पकड़ कर बैठा रहता है। कहानी अब यहीं से ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ़े बच जाती है और वो सोचती है कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो शायद अब सब लोग बच गए होते। क्यूपिड उसकी तरफ देख के वहाँ से निकल जाता है, पर तभी दिखाया जाता है कि एलिस को क्यूपिड ने तीर चला दिया है और वो उसके मुँह पे लग चुका है और 12 बज चुके होते हैं और क्यूपिड गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि फ़े डर के मारे एलिस को दोबारा वार करती है और वो मर जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ़े और डंकन एक दूसरे को देख रहे होते हैं और डंकन उसको एक होठ पे किस कर देता है और यहीं कहानी की खत्म हो जाती है।